यदि गणेश जी को एक दुर्वा का कण भी वो समर्पित कर दे तो वो एक दुर्वा का कर्ण महाराज कुबेर के भंडार को भी खाली कर सकता है। उस कुबेर के भंडार की बराबरी भी नहीं कर सकता एक दुर्वा का कण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी दुर्वा की महिमा श्रवण कराते हैं कि गणेश जी को दुर्वा बड़ी अत्यधिक प्रिय है। कहा महाराज एक दक्षिण देश में एक जाग्ञ नाम का नगर था और उस जाग्ञ नाम के नगर में एक सुलभ नाम के राजा रहा करते थे और उनकी राजा की पत्नी का नाम था सुभद्रा। दोनों बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे। द्वार पे कोई भी आ जाए तो कभी भी कोई इनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी द्वार पे आता ये बिन मांगे उसके भंडार भरते, बहुत दान पुण्य करने वाले। दोनों का जीवन बढ़िया तरीके से चल रहा था। अब क्या हुआ, इन्हीं के नगर के बाहर एक मधुसूदन नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। अब जो ब्राह्मण थे वो बड़े ही तपस्वी ब्राह्मण थे, नियम संयम साधना करने वाले, और हर किसी के घर वो बड़ी जल्दी भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाते थे। जब सुनते थे कि भैया ये बड़ा धर्मात्मा है, ये बड़ा पुण्यात्मा है, तब जाकर उसके घर कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाया करते। अब इन्होंने सुना कि महाराज सुलभ तो बड़े ही धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, तो क्यों ना एक बार उनके द्वार पे भी जाया जाए। तो आज मधुसूदन ब्राह्मण महाराज सुलभ के द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। अब जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो इनका जो स्वरूप था, इन्होंने मैले कुचैले वस्त्र पहन रखे थे, फटे हुए वस्त्र पहन रखे थे। द्वार पे जाके आवाज लगाई, भक्तराज की जय हो, भक्तराज की जय हो। जैसी आवाज लगाई तो महाराज सुलभ को लगा कि शायद कोई साधु ब्राह्मण मांगने के लिए आया है, तो बाहर निकल के आए। और जैसी बाहर निकल के आए और इन्होंने जब मधुसूदन ब्राह्मण का वो स्वरूप देखा, अनायास ही, कुछ विचार नहीं था कि अपमान करने का विचार हो, कुछ भी नहीं, अनायास इनके रूप को देखा और रूप को देखकर हंसने लगे। हंसी आ गई इनको। अब मैले कुचैले वस्त्र पहन रखे थे, फटे हुए वस्त्र पहन रखे थे, तो उन वस्त्रों को देखकर महाराज सुलभ को हंसी आ गई। अब पीछे से सुभद्रा भी इनके आई। अब जैसी महाराज सुलभ को हंसी आई तो मधुसूदन ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया। अरे मैंने तो सुना था तुम बड़े धर्मात्मा राजा हो, बड़े दानी राजा हो, पुण्यात्मा राजा हो, पर तुम्हें तो द्वार पे आए अतिथि का सम्मान करना भी नहीं आता। एक विप्रदेव आपके द्वार पर आए हैं और आप आके सीधे उसका मुस्कुरा के अपमान कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृषभ हो जाओ। वृषभ बनने का श्राप दे दिया, बैल बनने का श्राप दे दिया। अब सुभद्रा ने जैसी देखा तो बड़ा क्रोध आ गया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पति का तो कोई अपराध भी नहीं था, आपने ना सोचा ना समझा और आपने मेरे पति को वृषभ बनने का श्राप दे दिया। मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पतिव्रता धर्म में इतना बल है, मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप चक्रवान बन जाओ। चक्रवान बनने का श्राप दे दिया। चक्रवान कहते हैं गधे को। तो महाराज चक्रवान बनने का श्राप दे दिया। अब जैसी इस रानी ने श्राप दिया तो महाराज यहाँ से मधुसूदन ब्राह्मण ने भी श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चांडाली बन जाओ। अब महाराज तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब वाणी तीनों की इतनी तेजस्वी थी क्योंकि तीनों धर्म कर्म करने वाले थे। तत्क्षण तीनों श्राप के अनुरूप स्वरूप में परिवर्तित हो गए। अब महाराज तीनों उसी नगर में रहते हैं। एक किसान के घर वो
सुलभ नाम का राजा जो बैल बन चुका है वो रहा करता है, और एक कुम्हार के घर जो चक्रवान बना ब्राह्मण वो रहा करता है, और ये सुभद्रा रानी ये पूरे नगर में चांडाली बन के डोला करती है। लेकिन तीनों को पूर्व का कुछ भी याद नहीं है कि पूर्व में हम क्या थे क्या नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति की देह की आकृति हो जाती है उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी कार्य करने लगती है। तो तीनों को कुछ भी याद नहीं है कि मैं रानी थी, कि मैं राजा था, कि मैं ब्राह्मण था। अब वो वृषभ बन के सुलभ राजा खेतों में हल जोत रहा है, और ये चक्रवान बन के यहाँ वजन को ढोया करता है, और वो चांडाली बनी पूरे नगर में डोला करती। अब ऐसी तीनों का जीवन चल रहा है। अब धीरे धीरे समय बीता। यहाँ पर क्या हुआ महाराज, भादो मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का दिन आने वाला था। तो नगर में एक बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर था। तो जितने भी नगरवासी थे 2-3 दिन पहले से वहाँ गणेश जी के आगमन की तैयारियों में लग गए। कोई कदली खम्भ लगाता है, कोई फूल एकत्रित करता है, कोई मंडप सजाता है। दूर दूर से सारे नगरवासी बस गणेश जी के आगमन की तैयारी में लग गए। अब गणेश चतुर्थी का दिन आया। दिन भर से सारे नगरवासियों ने तो व्रत कर रखा था। अब जैसी रात्रि कालीन बेला हुई, सभी गणेश जी का पूजन कर रहे थे। मंदिर में जो श्री विग्रह विराजित था तो वहीं पर पूजन कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। मूसलाधार बारिश, प्रलयकारी बरसात प्रारंभ हो गई। अब जब प्रलयकारी बरसात वहां पर प्रारंभ हो गई तो महाराज यहाँ पर सारे नगरवासी घबराने लगे, डरने लगे कि अब लगता है कि आज इस सृष्टि का अंत हो जाएगा, आज प्रलय आने वाला है। तो सब मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में खड़े हुए हैं कि आज तो लगता है कि हमारे जीवन का अंत होने वाला है। अब जिस किसान के घर में ये वृषभ बंधा हुआ था, अब किसान ने सोचा कि मैं तो अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करूंगा, इसको भी खोल देता हूं, ये भी कहीं ना कहीं अपने प्राण बचा लेगा। उस वृषभ को खोल दिया। अब जैसे ही खोला तो वो भी दौड़ा दौड़ा उसी मंदिर की ओर भागने लगा। यहाँ उस कुमार ने चक्रवान को खोल दिया। अब वो भी भैया दौड़ा दौड़ा उसी मंदिर की ओर भागने लगा। वृषभ जाके मंदिर के प्रांगण में छिप गया और वो चक्रवान जाकर भी छिप गया। अब क्या हुआ, सारे लोग मंदिर की ओर भाग रहे थे तो ये चांडाली भी यहाँ से भागने लगी। जब ये चांडाली भी यहाँ से भागने लगी तो महाराज चांडाली को मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया। जो लोग वहां पे छिपे हुए थे सबने मना कर दिया, चांडाली का स्वरूप था। अब बारिश इतनी घनघोर हो रही थी, ये ठंड के कारण सिकुड़ गई। तो जो मंदिर के बाहर जितनी दूर्वा पड़ी हुई थी उसी दूर्वा में इसने आग लगा के उसी दूर्वा को सेकने लगी। लेकिन बारिश और बढ़ती गई और बढ़ती गई। अब इसने क्या किया, अपने दूर्वा से जो आग लगाई उसी आग को लोगों के ऊपर फेंकते हुए मंदिर में प्रवेश कर गई। अब मंदिर में प्रवेश कहाँ कर गई, प्रांगण से सीधे तीनों गर्भगृह की ओर पहुंचे जहां गणेश जी विराजित हैं। अब होता है ना, कोई एक पशु जहां पे हो वहां पे कोई दूसरा जानवर आ जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनको लगता है कि मैं अकेला ही यहाँ पे रहूं। अब तीनों मंदिर में पहुंच गए। चांडाली सोच रही मैं अकेली यहाँ पर छिप कर रहूं। अब वो वृषभ सोच रहा है कि मैं अकेला यहाँ पर रहूं, और भैया वो चक्रवान सोच रहा है कि मैं अकेला यहाँ पर रहूं। अब तीनों एक दूसरे को मारने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब जहाँ गणेश जी का विग्रह विराजित था तो एक दूसरे को मारने के लिए अनजान, बस इनको कुछ पता नहीं है, बस गणेश जी के विग्रह के गोल गोल घूम रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। अब आगे देखो गणेश जी इसको क्या समझने वाले हैं, ये तो अनजान बस गणेश जी के विग्रह के आगे पीछे घूम रहे हैं। तीनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अब क्या हुआ, इस चांडाली के हाथ में गलती से कुछ दूर्वा के कण लगे हुए थे।
अब इसने वो दुर्वा के कण उस वृषभ को चक्रवान को मारना चाहा, तो जैसे वो फेंक के मारा तो वो दुर्वा के कण उस वृषभ को स्पर्श कर गए, चक्रवान को स्पर्श कर गए और गलती से जाके वो गणेश जी के सूंड के ऊपर गिर गए। अब जैसे वो दुर्वा के कण गणेश जी की सूंड पर जाकर गिरे, महाराज गणेश जी तो साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए गणेश भगवान की। गणेश जी तो वहां पे महाराज